वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनप्रतिनिधि और किसानों की मांग पर गंगरेल बांध से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अनुशंसा, विधायक अभनपुर धरसीवा समेत किसान संगठनों की मांग को देखते हुए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिपालन में जल संसाधन विभाग ने 22 जुलाई को शाम 4 बजे गंगरेल डैम से सिंचाई के लिए पानी छोड़ दिया। प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उइके ने बताया है कि गंगरेल की नहर से रायपुर, आरंग, धरसीवा, बलोदा, बाजार, भाटापारा, लवन पलारी और धमतरी के किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। और खबर दंतेवाड़ा से है, जहां द्रौपदी मुर्मू जनजातीय समाज से प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं। उनके राष्ट्रपति बनाए जाने से गौरवान्वित सर्व समाज के नेता ग्रामीण भारी संख्या में पालनार में इकट्ठा हुए और पारंपरिक आदिवासी ढोल नृत्य के धुन पर थिरकते हुए नजर आए। साथ ही साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते नजर आए। दरअसल जनजातीय समुदाय के लिए गौरव की बात है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के सेवा भाव की प्रतीक मुर्मू राष्ट्रपति बनाए गई हैं। इसके लिए समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दूरगामी फैसले का जनजातीय गौरव समाज की ओर से जश्न मनाकर स्वागत किया, धन्यवाद दिया। इस दौरान सुभाऊ कश्यप, चेतराम अटामी, नंदलाल मुडामी, मुन्ना मरकाम समेत हजारों की तादाद में ग्रामीण और जनजातीय समुदाय के लोग मौजूद रहे। और एनडीए की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जगदलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़े के साथ मिठाइयां बांटकर इसे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत जीत कहा। गोल बाजार चौक में बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और विजय जुलूस के साथ माई दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर मत्था टेका। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी वर्ग की महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुई हैं। ये आदिवासी समेत सर्व समाज के लिए गौरव का क्षण है। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से देश की राजनीति को नया आयाम मिला है। बहुत हर्ष का विषय है कि आज मतलब महिला को जो है राष्ट्रपति के पद पर माननीय मोदी जी ने चयन किया और जो है ना आज उनका चुनाव का फैसला भी आने वाला है। इससे पूरे आदिवासी समाज में हर्ष का विषय है और पूरे देश भर में जनजातीय समाज के लोग खुशी मना रहे हैं। ढोल मदिरा ढोलक बाजा गाजा के साथ अभी हम लोग का एक गोल बाजार से जो है ना दंतेश्वरी मंदिर तक जो है ना हम लोग सब प्रदर्शन करेंगे। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद देश में हमारे प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच के अनुरूप, भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुरूप पहली बार राष्ट्रपति पद में जनजातीय समुदाय की महिला द्रौपदी मुर्मू जी का आज निर्वाचन जो है वो संपन्न होने जा रहा है। वो राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली है। इसके लिए हम लोग यहाँ सब खुशी मनाने के लिए, उनको बधाई देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। और अब खबर बालोद से है, जहां आम जन की बुनियादी समस्याएं जल्द से जल्द निपटाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल की सक्रियता का असर साफ दिखने लगा है। जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि हमारी प्राथमिकता लोगों की समस्याओं का जल्द निस्तारण है। लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, इसीलिए प्रशासनिक अमला घर घर जाकर समस्याओं का निपटारा करेगा। इसके लिए नियमित रूप से शिविर लगाने की तैयारी है और साथ ही साथ अधिकारी फील्ड विजिट कर समस्याओं के निस्तारण पर काम करेंगे। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया था कि अधिक से अधिक कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं को हल किया जाए। रेवेन्यू कोर्ट के आदेशों का तय समय पर सीमा में अनुपालन कराया जाए और साथ ही साथ लेट लतीफी करने वाले संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में अब जिलाधिकारी के एक्शन के बाद लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद नजर आ रही है।
भी हमारे जो सीएम भूपेश बघेल जी हैं, उनके निर्देशानुसार यहाँ के जो बालोद के नए कलेक्टर हैं, वो अपने स्तर पे गांव-गांव जाकर जितने भी समस्याएं हैं गांव वालों की, वहाँ जाके अपने साथ में अपने कर्मचारियों के साथ जाके समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। और जो मामलाएं जो बहुत गंभीर मामलाएं थे, राजस्व मामले थे, उनको भी गंभीरता से लेके उनकी समस्याओं का हल कर रहे हैं, जो एक सराहनीय कार्य है। और आज मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरे द्वारा भी कई समस्याओं को सुलझाया गया है और इसमें गांव वाले और जो लोगों को जो एक नयापन दिख रहा है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो कलेक्टर आए हैं, उनका शैली बहुत नेक। और सीबीएसई बोर्ड 12वीं के परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें बिलासपुर की शुभी शर्मा ने 99.04% अंक हासिल कर प्रदेश में एक अलग पहचान बना ली है। शुभी ने इस सफलता के लिए अपने माता पिता, अपने दादी दादा, नाना नानी, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स को श्रेय दिया है। शुभी के मुताबिक वो हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी। ने शुरू से मेरे को पढ़ाई करवाई है। उसके बाद में पूरा सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी सब मेरे साथ में थे। मेरा भाई मेरे साथ में था, दादा दादी, मेरे टीचर्स, नाना नानी, सबका खूब सारा, मेरे फ्रेंड्स का सबका सारा सपोर्ट रहा मुझे डेफिनेटली इस पर ट्रस्ट है, फेथ है कि इस जो हम लोग सोच के रखे थे वो ये अचीव करेगी। और कहीं का एक इंटरनल फेथ में और मेरी वाइफ दोनों को है कि अपनी लाइफ में मेरा सक्सेस है। सुकमा जिले के घने जंगलों में अत्यंत संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित सीआरपीएफ बल का कैंप है और गांव मिनपा में नक्सलियों ने स्कूल भवन को साल 2003 में तोड़ दिया था, जिसके बाद स्कूल बंद हो गया। साल 2019 में दोबारा स्कूल शुरू हुआ, जिसमें साल 2019 से अब तक हर साल एक कक्षा बढ़ी और अब सत्र में चौथी कक्षा तक पढ़ाई हो रही है। स्कूल की अस्थायी बिल्डिंग यानी एक झोपड़ी नुमा जगह में स्कूल चल रहा है। गांव में जागरूकता की कमी होने की वजह से यहां के लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए उपयोगी सामान उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। ऐसे में गांव के स्कूल के स्थानीय अध्यापक सुशील के निवेदन पर 241 बटालियन के कमांडेंट अधिकारी ने यहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई में उपयोगी तमाम प्रकार की चीजें दी, जिनको पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। और वहीं बिलासपुर में प्रेस क्लब में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों और उनके परिजनों को बूस्टर डोज लगाई गई और साथ ही साथ लोगों को पहली और दूसरी डोज भी लगाई गई है। कैंप में कुल मिलाकर 175 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र गहवई, पूर्व अध्यक्ष तिलकराज सलूजा, उपाध्यक्ष विनीत चौहान, सचिव इरशाद अली, कोषाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर, सह सचिव भूपेश ओझा समेत कई लोग मौजूद रहे। कोरोना का जो वैक्सीन है वो बहुत ज़रूरी है और प्रिकॉशन भी बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो पत्रकार साथी और उनके परिवार वाले हैं उनको लेकर के एक हमने कैंप किया था। आज सुबह 10:30 बजे से ये कैंप है और करीब इसमें 200 लोगों ने इसका लाभ लिया है। क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो सभी से ये अपील है कि सावधानी ज़रूर बरतें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही ये बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है। सरकार ने ये अपील की है, हमारे देश के साथियों से भी अपील है और आम जन से अपील है कि सभी कोरोना का बूस्टर डोज जरूर लगाएं। और खबर है जगदलपुर से। नगरनार थाना क्षेत्र की पुलिस ने 16 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 2.4 लाख बताई जा रही है। तस्कर राहुल साहू विदिशा और कृष्णा सेन भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 युवक आमागुड़ा चौक में बस का इंतजार कर रहे हैं। उनके बैग में संदिग्ध सामान है। नगरनार TIBR नाग के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर दबिश देकर दोनों युवकों को टीम ने गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से 16 किलो गांजा बरामद हुआ है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर धनपुंजी की ओर रवाना किया गया था।
उक्त टीम के द्वारा धनकुंजी में संदेह के आधार पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा अपना नाम राहुल साहू और कृष्णा सेन दोनों निवासी मध्य प्रदेश का होना बताया गया, जिनके बैग की तलाशी लेने पर दोनों के पास संयुक्त रूप से 24 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके संबंध में पूछताछ करने पर इनके द्वारा कोई वैधानिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। और वहीं बिलासपुर में बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है और शहर को पानी पानी कर दिया है। चारों तरफ पानी ही पानी है। देर रात की मूसलाधार बारिश में ही शहर के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह जलभराव की स्थिति है। सबसे ज्यादा हालात खराब पुराना बस स्टैंड, श्रीकांत वर्मा मार्ग, व्यापार विहार रोड, मगरपारा लिंक रोड, गोल बाजार, सदर बाजार और सिम्स चौक का बुरा हाल है और यहाँ लोगों की दुकानों और घरों तक पानी भर गया है। स्थिति यह है कि गाड़ियाँ आधी डूब गई हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। घुटने भर पानी में लोगों को जद्दोजहद कर आवागमन करना पड़ रहा है। देर शाम होने की वजह से सड़कों में सबसे ज़्यादा सड़कों पर ट्रैफिक रहता है। अब ऐसे में जल भराव की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए हैं। गाड़ियां रेंग रही हैं, गाड़ियों के पहिए थम गए हैं, पानी भरे गड्ढे में लोग गिर रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। नालियों का पानी सड़कों पर भर गया है। स्मार्ट सिटी की हालात बद से बदतर हो गई है। निगम के तमाम दावों की पोल 1 घंटे की बारिश में खुल गई है। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने दरअसल धन्यवाद दिया है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम एनडीए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं कि जनजातीय बहन को जो बहुत सक्षम, योग्य, समर्पित, कर्मठ हैं, उन्हें राष्ट्रपति के लिए चुना। सीएम शिवराज ने कहा कि सभी के लिए आनंद और उत्सव का दिन है। सीएम ने साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में दलों की सीमाओं से उठकर भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। सीएम उन सभी विधायकों का आभार व्यक्त करते हुए नजर आए जो बीजेपी के नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। और वही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 219 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही साथ 24 घंटे में 217 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या प्रदेश में 1435 पर पहुंच गई है। साथ ही साथ कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कमलनाथ के विधायक गए तो सत्ता चली गई, अब सत्ता गई तो साख चली गई, अब नाक चली गई। इसमें पहले विधायक गए कमलनाथ जी के तो सत्ता चली गई, फिर और विधायक गए तो साख चली गई, अब जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उससे नाक ही चली गई। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के पहले ही इनने विधायकों के ईमान पर सवाल उठा दिया था, उनको बिकाऊ बता दिया था। तो विधायकों ने फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और क्रॉस वोटिंग कर दी। पूरी जर्जर होती कांग्रेस में आखिरी कील थी ये कल। देश के अंदर 2 प्रदेश ऐसे थे जिनमें इतनी बड़ी क्रॉस वोटिंग हुई है, उनमें से मध्य प्रदेश भी एक है। खबर भोपाल से है, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। एमपी में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग को लेकर मंत्री ने कहा कि ये इस बात का प्रमाण है कि पूरी विपक्षी एकता खंडित हुई है। मंत्री ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का विरोध करने वाली कांग्रेस से पूरा आदिवासी समाज नाराज है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसके लिए मुंह की खानी पड़ेगी।
कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। वो सिर्फ वोट पाने के लिए आदिवासियों का शोषण करती रही है। भूपेंद्र ने यह भी कहा कि 19 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। ये कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते हुआ है। देखिए, ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, ये कांग्रेस में जो आदिवासी वर्ग से विधायक है और इसके अलावा भी बाकी लोग बाकी क्षेत्रों में जहाँ पर लोग आदिवासियों के समर्थन से जीतते हैं, कांग्रेस में इस बात को लेकर काफ़ी असंतोष था कि देश में आज़ादी के 75 वर्ष के बाद पहली बार कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन रही है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। द्रौपदी मुर्मू की जीत को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने ऐतिहासिक बताते हुए बधाई दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस जीत को आज़ादी के 75 वर्ष बाद अमृत महोत्सव करार देते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया है। विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों बड़े नेताओं के दबाव के बाद भी कांग्रेस के 19 विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर क्रॉस वोटिंग करके भारत के ऐतिहासिक निर्णय में सहभागिता और भागीदारी निभाई है। इसके लिए सभी 19 विधायकों का धन्यवाद करता हूं और कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का आदिवासी विरोधी चेहरा स्पष्ट रूप से प्रदेश में दिखाई देता है। अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि वो आदिवासी विरोधी नहीं है, तो ये बताएं कि क्या उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। कल इस देश के उन सभी सांसदों और विधायकों ने देश के राष्ट्रपति के तौर पर आज़ादी के 75 वर्षों के बाद और आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के इस पर्व पर देश के राष्ट्रपति के तौर पर जनजातीय समाज की बहन द्रौपदी मुर्मू को कल ऐतिहासिक बहुमत के साथ यानी 540 वोट मिलकर के ऐतिहासिक बहुमत जनजातीय समाज के गौरव बहन द्रौपदी मुर्मू जी को कल देश का जो राष्ट्रपति चुना गया, ये गौरव का दिन इस देश के लिए है और पूरा देश इस बात के लिए हर्ष और उल्लास के साथ बहन द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत देश के अंदर आम जनमानस ने किया। और उज्जैन की बड़नगर पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले गैंग के 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने चोरों के पास से करीब 3 करोड़ रुपए की कीमत के 14 लोडिंग वाहन जब्त किए हैं। दरअसल पुलिस ने दोनों चोरों को पंजाब से गिरफ्तार किया है, जो कि मास्टर चाबी लगाकर लोडिंग वाहन ट्रक की चोरी करते थे और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान ले जाकर बेच रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों चोर बड़ी बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुकी हैं। पूरी जो टेक्निकल टीम ने इसमें जो काम करके दिया और जो पूछताछ सामने आई कि इस गाड़ी के साथ, इस डंपर के साथ एक ब्रीजा गाड़ी चल रही थी। उस ब्रीजा गाड़ी के जो टेक्निकल डिटेल्स निकाले गए, उसके आधार पे हमने इनको चिन्हित किया और ये मुद्दा मेवात लूट जो एक जिला है वहाँ के रहने वाले 2 आरोपी को हमने इसमें गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से हमें वो जो डंपर जो घटना बड़नगर में हुई थी उसका डंपर। उज्जैन के माधवनगर में अपने घर जा रही महिला के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र लूट लिया गया। वारदात को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उज्जैन में पुलिस ने सट्टा चलाने वाले आरोपी पर कार्रवाई की है, जिसमें बड़े पैमाने पर सट्टा चलाने वाले एक बदमाश के मकान को पुलिस विभाग ने गिरा दिया है। इस दौरान पुलिस अधिकारी समेत नगर पालिका निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि गुंडे बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाए और इसी के चलते उज्जैन के शास्त्री नगर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
इस दौरान 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त भी किया गया। पार्टी फंक्शन और अलग अलग जगहों से 200 लोगों के गुम हुए मोबाइल को साइबर सेल ने बरामद कर लोगों को सौंप दिया है। पुलिस टीम ने ट्रैकिंग सिस्टम से चोरी किए गए मोबाइल को बरामद करने में सफलता पाई है। एसपी छिंदवाड़ा ने सभी मोबाइल मालिकों को बुलाकर सभी के मोबाइल उन्हें सौंप दिए। फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से पुलिस को लगातार मोबाइल चोरी की सूचना मिल रही थी। साइबर टीम ने ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए चोरों को ट्रैक किया और मोबाइल बरामद किया। आज जिले में साइबर सेल के अथक प्रयासों से विभिन्न अवसरों पर लोगों के द्वारा अपने मोबाइल फोन गुम होने की सूचनाएं प्राप्त होने के पश्चात सार्थक प्रयासों के माध्यम से लगभग 200 ऐसे आवेदकों के मोबाइल फोन्स विगत समय में विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए थे और उन सभी आवेदकों को आज यहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुलाकर उनके मोबाइल फोन वापस उपलब्ध कराए गए। और इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।